गली में आता है कभी खवाड़े वाले, खवाड़े ले लो, ठीक है, सुना है कि नहीं सुना? और कौन आता है? आइसक्रीम ले लो, नारियल पानी ले लो, और क्या आता है? चाउमीन, टिक्की, बर्गर, आइसक्रीम, है ना? ऐसे बेचने वाले आते हैं ना गली में। तो ऐसे ही इनकी गली में कोई आपके खीले बेचने वाला आता था और वो तेज आवाज में कहता था खीले ले लो, है ना, खीले ले लो, ऐसा कहता था। तो इसकी बीवी अभी माँ को परेशान करे, बीवी क्या करती थी, बच्चों के कानों को जैसे सुनती थी बंद कर देती थी कि बच्चों के कानों में ना पड़ जाए, क्योंकि पैसे नहीं है बच्चों को चीज दिलाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि वो कहता है अरे अरे लाजान, खीलों को ऊंची आवाज में, ऊंचे स्वर में अरे खीले ले लो देखेंगी तो बस फिर आप ऐसे तड़प के जो है अपनी जान दोगे। तो ऐसी वो भी कहता है मई मुझ पर क्षीणों पाए, मुझ क्षीण उपाय, क्षीण मतलब खत्म हो चुके हैं उपाय, मुझ साधनहीन पर, मुझ बेचारे पर, मुझ गरीब पर, है ना। तो कहा मई क्षीणों उपाय, मुझ साधनहीन, मुझ गरीब पर यद कृतम यत अकृतम, जो करती है क्या, दृशा अश्रु बहुले, आंसू भरी हुई आंखों से वार करती है, आंसू भरी हुई आंखें दिखाती है मेरी तरफ, है ना। तो कहा कि मई मुझ पर क्षीणों पाए, मुझ साधनहीन, मुझ गरीब पर करती है दृष्टि, नजर करती है कैसे, अश्रु बहुले, आंखों में आंसू भरी हुई आंखों से मेरी तरफ देखती है ना। फिर मुझ दरिद्र पर जो आंसुओं भरी हुई दृष्टि डालती है तो फिर क्या होता है, फिर तदंतः, तो अंतः हृदय में शल्यम, आप ही हो इसको निकालने में उचित, ठीक। तो कहा कि मेरे हृदय में कांटे की तरह गड़ गई है, इसे निकालने में महाराज आप ही योग्य हैं, बताइए इस गरीबी से बाहर निकालिए महाराज मुझे। ये जहरीली नजरें, और क्या कौन सा गाना है वो, ये जहरीली नजरें, ये खुली हुई जुल्फे, वो पानी तक ना मांगे जिसको भी ये डसले, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, ऐसा कोई गाना है ना। तो यहाँ पर ऐसी ही जहरीली नजरों का वार है, तो ये सारे हृदय में गड़ जाती हो, तो भविष्य में ऐसी नौबत तुम्हारे साथ ना आए। तुम्हारी धर्म पत्नी जी, नहीं सर ठीक है, हाँ आइए आप क्लास में आ जाइए एक बार, हाँ डिमांड कर रहे थे बच्चे। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। और यूपी बोर्ड की आपकी हिंदी की ताबड़तोड़ मैराथन चल रही है। तो मैम कितना हो गया, अरे वाह 150 स्लाइड, बाप रे। मतलब मैराथन तो ऐसी जाएगी, मेरे ख्याल से बच्चों का सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाना है। और सभी बच्चे देखो, सब कुछ क्लियर करने का मतलब ये नहीं कि दिमाग से सब कुछ क्लियर है वैसे कर लो। जब आप पढ़ते हो तो दो स्थितियां बनती हैं एग्जाम से पहले, कुछ दिन पहले एक वो वाला रिवीजन होता है, और उससे पहले अगर आप ये वाला रिवीजन, ये वाली मैराथन, बच्चा छूट ना जाए, क्योंकि दरअसल ऐसा होता है ना मैं मैराथन में एक बार हो जाती है तो बच्चा ना बाद में कहता है अरे अकेले क्यों ही देखूं, 11 घंटे की 10 घंटे की मैं क्यों ही करूं। एक साथ लाइव में चल जाते हैं ना तो बच्चा एकदम से क्लियर कर लेता है। आप सब है ना हमारे साथ पढ़ लोगे, एक बार दम लगाकर पढ़ लोगे ना तो वास्तव में क्लियर हो जाएगा। एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दो, ठीक है। और जो भी टीचर्स आते रहेंगे, दरअसल क्या होता है ना हमारी मैराथन संडे में होती है, तो आगे से जो भी टीचर्स होंगे, मतलब जो आप बुलाना चाहेंगे, तो उनको भी कहेंगे सर आप थोड़ी देर के लिए बैठिए, जैसे नवीन सर की डिमांड करते हैं बच्चे, अंकित सर की डिमांड करते हैं, तो बिल्कुल बुलाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है मैम, कंटिन्यू कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलिए, तो आप लोगों की बहुत देर से डिमांड आ रही थी कि सर को बुलाइए, सर को बुलाइए, तो सर आ ही गए आप लोगों की मैराथन देखने के लिए, है ना, कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो इसलिए देखो सब लोग, मतलब आप देखो अभी हम लोगों को एग्जाम नहीं देने, पर हम में से हर एक टीचर हमेशा यही सोचता रहता है कि भाई आप लोगों को कैसे बेहतर कंटेंट दे दिया जाए, कैसे पढ़ा दिया जाए, है ना, किस तरीके से, कौन से संडे में कौन सी मैराथन, कौन सा टीचर लेगा, कौन से सिलेबस कराएंगे, कौन से टॉपिक कराएंगे। तो देख ही सकते हो आप लोग, है ना। बाकी आप लोग साल भर हमसे जुड़े रहते हो,
तो अब आप लोग जब आओगे सम्मान समारोह में तो गजब का माहौल इस बार होना चाहिए। जो भी टीचर्स की डिमांड आ रही है सब आएंगे, पर ये नहीं कि सबको एक साथ आप सोचो कि अभी सभी एक साथ आ जाए। पहले पढ़ना मेन मकसद है, बीच बीच में आएंगे सभी टीचर अपने अपने समय के हिसाब से। तो आपके सारे जितने भी डिमांड आ रही है ना, तो जो होंगे स्टूडियो, ये नागिन सी जुल्फे, ये जहरीली आंखें, वो पानी ना मांगे जिसको भी ये डस ले, तो ये नजरें तुम्हें ना डसे। कल के दिन तुम्हारी ये स्थिति ना हो कि तुम कहो कि तुम्हारी जो धर्म पत्नी है वह तुम्हें आंसू भरी हुई निगाहों से देखे। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के कान बंद कर रही है चीज मांगने पर। तो ऐसी स्थिति ना ला देना है ना। तो तुमको क्या करना है, तुमको बढ़िया तरीके से पढ़ना है ताकि तुम किसी के सामने जाकर बोलो कि भैया हमको जो है वो नागिन सी आंखों वाली ने डस लिया, ठीक है, हम तो तड़प तड़प कर मर गए। तो ये वाली बात स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर वो